तो दोस्तों मझगांव ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। इस क्वार्टर में ₹7.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है आपका 13 फरवरी होने वाला है। तो याद रखिएगा ₹7.5 का डिविडेंड दिया जा रहा है, 13 फरवरी रिकॉर्ड डेट है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,929 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,143 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,601 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 23% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके नंबर को हमें साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 3,601 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,650 करोड़ से लेकर 3,800 करोड़ के बीच में। तो मार्केट का जितना अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,265 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,371 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,743 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक हैं, कंट्रोल में तो नहीं देखने को मिले, थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। वो भी स्पेशली तब आपको ज़्यादा देखने को मिला है जबकि प्रोविज़न में कंपनी को पिछले साल अगर याद होगा 2-3 क्वार्टर लगातार कंपनी के प्रोविज़न हाई हुए थे। तो वो पिछला साल वाला ही क्वार्टर था, 178 को कंपनी में प्रोविज़न में गंवाए थे, जबकि इस क्वार्टर में 33 करोड़ है। उसके बावजूद देखें तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिले, वो भी स्पेशली कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल देखते हैं तो लगभग डबल के आसपास आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 15% बढ़ा है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हद से ज़्यादा आपको इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 749 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 807 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 880 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लगभग 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे, कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का अनुमान था 920 करोड़ से लेकर 980 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो प्रॉफिट भी जो है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। मार्जिन देखते हैं, मार्जिन क्या हुआ है इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था 25.67 था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 25.37, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 24.43 आपको देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस 18.58 पिछले साल 20 रुपये, अभी देखें तो 21.81 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने भी ठीक नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हो सकते थे इस क्वार्टर में। रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, और उसकी वजह से कंपनी का मार्जिन भी आपको थोड़े गिरते हुए देखने को मिले। तो नंबर ठीक ठाक है, मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।